हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2022 का मैथ्स का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस रेज टू पावर 4x माइनस साइन रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। कोस रेज टू पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2 माइनस साइन 4 को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2। अब आपको आइडेंटिटी तो पता होगी। आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। अगर ये हमारी वैल्यू ए है, ये हमारी वैल्यू बी है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखते हैं ए माइनस बी मीन्स ए मीन्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी वैल्यू होती है 1। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी होती है हमारी कोस 2x। देयरफॉर कोस 2x इंटू 1 इज इक्वल टू कोस 2x। ऑप्शन में चेक करते हैं ये वाला, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x। आप सबको पता होगा कि साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है। साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। मीन्स x बिलोंग करता है हमारा -1 to 1 के बीच में। अब x लाई करता है हमारा -1 to 1 के बीच में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 3x। मीन्स जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो 3x है वो लाई करेगा -1 to 1 के बीच में। अब बोथ साइड क्या कर देते हैं हम, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे ये आएगा -1/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा x लेस देन इक्वल टू 1/3। तो ये वाला देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेंज ऑफ द डेटा दिस। रेंज निकालना है। रेंज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं, इसमें 23 हो जाएगी एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसमें 9। और रेंज होता है हमारा रेंज ऑफ द डेटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मीन्स 23 एंड मिनिमम मीन्स 8। 23 माइनस 8 मीन्स 15। तो इस डेटा की रेंज हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड द x एक्सिस। चलो इस क्वेश्चन में पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ये होगा हमारा x एक्सिस, ये होगा हमारा y एक्सिस। हमें चाहिए x एक्सिस। x एक्सिस तो हमारा ये होगा। चलो इसको कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस की इक्वेशन। तो y एक्सिस ये होगा हमारा y एक्सिस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 लाइन होती है हमारी पैरेलल टू y एक्सिस। ये पॉइंट 2 होगा x एक्सिस पे और x इज इक्वल टू लाइन x इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन होगी आपकी। ठीक है, 3 लाइन कंप्लीट। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारे होती है पैराबोला की इक्वेशन। अब पैराबोला में एक नंबर का स्क्वायर होता है वेरिएबल का और एक का स्क्वायर नहीं होता। तो ये इक्वेशन होती है हमारी पैराबोला की। और ये कौन सा पैराबोला है, जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये टाइप का पैराबोला होता है आपका अपवर्ड
पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, इसमें अपवर्ड पैराबोला बनाया आपने। अब देखते हैं बाउंडेड रीजन, जो इस पैराबोला ने किया हो, x इज इक्वल टू 2 लाइन ने किया हो, x इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस। तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला रीजन है आपका, ये क्या है, जो इन सभी ने बाउंड किया है। तो हमें इस एरिया, इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करते थे, वर्टिकल स्ट्रिप लिया आपने, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 to 2 वेरी करेगी। अब जो ये वाली स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी करेगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन में हम लिमिट लेंगे 0 to 2 एंड y डी x, ये होगा हमारा। अब y मीन्स y की वैल्यू क्या है यहाँ से, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो 0 to 2 एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। तो हम इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड लिमिट 0 to 2, दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। इसको कैसे पुट करते हो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मीन्स 8 क्यूब, सॉरी, अपर लिमिट मीन्स 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आएगा 1/2 एज इट इज इंटू 2 क्यूब मीन्स 8 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया आपका 4/3 स्क्वायर यूनिट। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the degree of the differential equation y is equal to x plus dy by dx whole square? हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं हम, डिग्री। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव सिर्फ यहाँ नजर आ रहा है, और इसमें इस डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, 2। तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 इज, हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा, प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस m2 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर ऊपर माइनस आता है तो नीचे प्लस आता है। अब चेक करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5। हमने क्या किया, एक डाई को टॉस किया और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5। उनका सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, सबसे पहले एक डाइस को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं। अगर सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं हम तो नंबर ऑफ आउटकम आते हैं हमारा 6⁻1 और 2 टाइम्स किया मीन 6⁻2, दिस इज इक्वल टू 36। तो टोटल हमारे 36 आउटकम्स होंगे। तो ये तो पता लग गया हमें, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे 36 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस बात की जिसका सम कितना होना चाहिए, 5। हमें ये पता है हमारे जो आउटकम है वो स्टार्ट होते हैं 1 1 से लेके
1 6 आएगा, देन 2 1 अप टू 2 6 अप टू ऐसे चलता जाएगा, 6 1 अप टू 6 6। अब सम इसका 2 से स्टार्ट हो गए, कहाँ तक चलता है, 12 तक चलता है, क्योंकि 6 + 6 बनता है 12। हमें चेक करना है कि सम 5 होना चाहिए। सम 5 सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखते हैं। हमारा जब फर्स्ट लाइन में 1 4 आएगा तो इसका सम 5 बन जाएगा। सेकेंड लाइन में जब आपका 2 3 आएगा तो इसका सम भी कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। थर्ड लाइन में चलते हैं। थर्ड लाइन में कहीं ना कहीं 3 2 आएगा सेकेंड नंबर पे, तो इसका सम भी कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। फोर्थ में चेक करते हैं, जब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही 4 1 आएगा, 4 1 आया, जब आपका यहाँ 4 1 आया, इसी का सम ही क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 4 हुए। तो आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम चेक करते हैं, तो फेवर में हमारे कितने केस हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा टोटल 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे हैं 36, 4 बाय 36। 4 की टेबल में ये 1 पे आता है, 4 की टेबल में ये 9 पे, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 9। तो 1 बाय 9 चेक करते हैं ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल आपको पता है, ये होता है। अब या तो आप एक्सपेंड कर सकते हो इसको किसी भी रो से, ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिस करते हुए आपने प्रॉपर्टी की होगी। प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी ऐसे सम दिखता है हमें इसको अलग अलग कर देते हैं हम, 2 डिटर्मिनेंट में इसको अलग अलग कर देते हैं। चलो करते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। कैसे करते हैं हम, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो लिख देते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, मींस एक्स वाई एंड जेड। जो सेकंड वाले हैं वो सेकंड में लिख देते हैं, ए सेकंड नंबर पे, बी सेकंड एंड सी सेकंड नंबर पे आता है। अब क्या होता है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो सेम होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है हमारी 0। तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो जाती है, सेम, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। इसी तरह से प्लस इस जो डिटर्मिनेंट है इसमें सेकंड रो और थर्ड रो क्या है, सेम, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 0, एंड 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक्सपेंड से भी कर सकते हो, फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा इजी रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, अगर जीपी की थर्ड टर्म 4 दे रखी है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म की हमें प्रोडक्ट निकालनी है। तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है, जीपी की जो थर्ड टर्म है a3 इज इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, a3 इज इक्वल टू 4 हमें निकालना है। देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, अब थर्ड टर्म को हम लिखते हैं, इसकी nth टर्म को लिखते हैं हम an इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n माइनस 1, n से कम होता है, ठीक है। सेम यहाँ थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा a3 मीन्स हो जाएगा a r रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू a r स्क्वेयर की वैल्यू कितनी गिवन आपको 4, इसका यूज करेंगे। देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछ रखा है, मीन्स आपको फाइंड करना है a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a3 मल्टीप्लाई बाय a4 मल्टीप्लाई बाय a5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मीन्स a r रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है आपका,
1 माइनस 1 मीन्स 0 इंटू A2, A2 हो जाएगा हमारा A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू A3, A3 आपका होगा A इंटू आर रेज टू पावर 3 माइनस 1 इंटू A4, A4 होगा हमारा A इंटू आर रेज टू पावर 4 माइनस 1 एंड A5, A5 होगा आपका A इंटू आर रेज टू पावर 5 माइनस 1। सेम हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 0, मतलब किसी नंबर की पावर 0 होता है हमेशा 1, A एज इट इज इंटू 1 हो जाएगा इंटू A, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 1 इंटू A एज इट इज, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है हमारा 2 इंटू A r रेज टू पावर 4 माइनस 1 मीन्स 3 एंड A इंटू आर रेज टू पावर 4। अब हमें वैल्यू गिवन है A इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, हम A आर स्क्वेयर बनाने की कोशिश करते हैं तो इस टर्म की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल रही है कितना हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। अब A आर स्क्वेयर बनाने की कोशिश करते हैं, हमने क्या किया, जो ये R4 है ना इसको हम लिख रहे हैं R2 इंटू R2, आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर अलग अलग लिखा। अब इस आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारी हो जाएगी अगेन 4, इसको 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। अब इस A को इस आर स्क्वेयर के साथ इकट्ठा कर देते हैं तो A इंटू आर स्क्वेयर अगेन कितना हो जाएगा हमारा 4, इसकी वैल्यू तो हमें आ गई। अब हमारा ये टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, अब बची कौन सी, ये वाली और ये वाली, इसको लिखते हैं इंटू A एज इट इज R एज इट इज। हम क्या करते हैं इस R क्यूब को R इंटू आर स्क्वेयर लिखते हैं, और जो ये R नंबर है ना, जो R है वो इसको दे देते हैं तो R इंटू आर बन जाएगा हमारा आर स्क्वेयर, और ये क्या रह जाएगा हमारा ए आर स्क्वेयर, और अगेन इसकी वैल्यू भी 4 होगी आपकी और इसकी वैल्यू भी 4 होगी, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, तो 4 रेज टू पावर 5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, हमें मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म से पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर n होना इज इक्वल टू होता है आपका nc0, a रेज टू पावर n आएगा एंड b रेज टू पावर होता है 0। जो a की पावर होती है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होती है n और 0 का, और जो b की पावर होती है वो नीचे वाली टर्म आ जाती है। सेम यहां लिख के देखते हैं nc1, अब a की पावर आएगी दोनों का डिफरेंस n और 1 का n-1 एंड b रेज टू पावर आएगा नीचे वाली टर्म, ये क्या है 1, अप टू चलती जाएगी ऐसे, प्लस लास्ट टर्म आएगी आपकी ncn, a रेज टू पावर दोनों का डिफरेंस n-n 0 एंड b रेज टू पावर नीचे वाली टर्म बनती है आपकी n। तो ये अप्लाई करेंगे हम, तो यहां पे क्या है पहले माइनस, इसको पहले प्लस बना देते हैं, हम इसको लिखते हैं x प्लस ऑफ -1/x रेज टू पावर 18, तो ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा b। अब इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं, वैसे जिसको डायरेक्ट आता है वो वैसे भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है टोटल 18 पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें हो जाएगी 19, और 19 में डायरेक्ट मिडल टर्म होगी n+1/2 मीन्स 19 + 1/2 मीन्स 10th टर्म होगी इसकी मैक्सिमम, ठीक है 10th टर्म मैक्सिमम होगी। अब इसमें लिखते हैं हम, जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी 18C0 से स्टार्ट होगा अप टू कहां तक जाएगा 18, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी हमारी 19। अब 19 टर्म है, मिडल टर्म होगी 10th टर्म, और 0 से स्टार्ट हो गए, जब यहाँ 18C9 आएगा तो ये हमारी क्या बनेगी 10th टर्म बनेगी। अब 10th टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, यही हमारी क्या होगी मिडल टर्म। अब हमें ये टर्म निकालनी है, अब इसकी यहाँ पे क्या आएगा 10C, सॉरी
18c 9 इंटू फर्स्ट टर्म a रेज टू पावर क्या होगा, a रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 9 मीन्स 9 हो जाएगा। एंड b रेज टू पावर क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है वो पावर में आ जाती है, मीन्स b की पावर, b मीन्स -1/x रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 9 होता है आपका 9, तो इसकी पावर आ जाएगी 9। तो ये आपकी होगी मिडल टर्म। इसको सोल्व करते हैं, 18c 9 एज इट इज, x रेज टू पावर 9 एज इट इज, नेगेटिव रेज टू पावर ओड नंबर। अब नेगेटिव की पावर ओड नंबर क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव, 1 रेज टू पावर 9 मीन्स 1 एंड x रेज टू पावर 9 मीन्स x रेज टू पावर 9, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका -18c 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3। आपको ये पता है आयोटा क्या होता है, इमेजरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। सबसे पहले आपने इसमें देखा कि आयोटा रेज टू पावर n इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो आयोटा रेज टू पावर n एज इट इज प्लस, इसको लिख रहे हैं हम आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, सेम यही आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट से हम लिखते हैं आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 3। अब आपको ये दिख रहा है कि आयोटा रेज टू पावर n, 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 सब में क्या है कॉमन, तो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। आयोटा रेज टू पावर n कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रह जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा, प्लस यहाँ ये कॉमन और आयोटा स्क्वायर रह जाएगा, प्लस आयोटा n कॉमन, आयोटा क्यूब। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर n एज इट इज 1 प्लस आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आप इसमें स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, आयोटा रेज टू पावर 2 कितना होता है आपका -1। सेम आयोटा क्यूब, या तो इस पे 3 टाइम्स क्यूब कर लो या आपको 1 टाइम क्यूब कर लो, या होता है आयोटा क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा भी आप यहाँ पुट कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई 0, 0 इंटू आयोटा रेज टू पावर n बन जाएगा 0। तो ये ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ NCN, हमें वैल्यू निकालनी है NCN की। NCN हमारा फॉर्मूला होता है NCR, वैसे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है, ठीक है, आप फॉर्मूले से निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है हमारे पास फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा हमारा NCN, r की जगह हमें क्या पुट करना है n पुट करोगे जब आप, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r की जगह हो जाएगा n इंटू अगेन r इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम n, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n एज इट इज, फैक्टोरियल n एज इट इज इंटू क्या हो जाएगा n माइनस n 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 1, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो वहां से भी निकाल सकते थे, आपको डायरेक्ट भी पता होगा, तो NCN की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B देन द एंगल बिटवीन A एंड B, हमें A और B के बीच का एंगल निकालना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, A क्रॉस B हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा n कैप।
मैग्नीट्यूड एज इट इज। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, ए डॉट बी, और ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। चलो अब मैग्नीट्यूड पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू, इसमें सेम मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सेम इनटू कोस ऑफ थीटा। यहां मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड ए से, या मैग्नीट्यूड ए से मैग्नीट्यूड ए कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी से मैग्नीट्यूड बी कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और इनकी वैल्यू किस एंगल पे इक्वल होती है, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू हो पाई बाय 4। पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। चेक करते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the value of iota l square plus m square plus n square? ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन, और इनके स्क्वायर का सम हमेशा होता है 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स x स्क्वायर डिवाइड बाई 100 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखें तो ये होगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर प्लस ये होगा y स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 75 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है इलिप्स की x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे इलिप्स की क्या होती है इक्वेशन, और यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है इसका 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a, 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो हम इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से जब कंपेयर किया हमने a की वैल्यू निकल के आती है हमारी 10, तो a की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 10, एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी b स्क्वायर ही निकालना है हमें, b स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम, b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 75। तो ये किसकी वैल्यू हमारे b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, क्योंकि हमें b स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए है, हमें b की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके लिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना बनता है आपका 75 डिवाइड बाई a मीन्स 10, 2 की टेबल में ये 5 पे आएगा, 5 की टेबल में ये कैंसिल कर दो आप 15, तो आंसर इसका 15 आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स अगेन आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का होता है आपका n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, और फिर हम इस x का डेरिवेटिव करते हैं जो कि क्या होता है आपका 1। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। इसमें डेरिवेटिव करते वक्त पावर रूल लगेगा, 3 आगे आएगा, साइन की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये होगा साइन रेज टू पावर 2x, ये होगा आपका साइन रेज टू पावर 2 इंटू एक्स इंटू फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ x का होगा, मीन्स डेरिवेटिव होगा यहाँ पे किसका साइन x का। दिस इज इक्वल टू 3 एज इट इज इंटू साइन स्क्वेयर x एज इट इज इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस x। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये डायरेक्ट होता है हमारा क्या, थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा n पाई प्लस अल्फा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं, शायद ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हुए हैं,
हम एक क्वेश्चन को चेंज कर दे, ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If fx is continuous at x is equal to a, then limit x tends to a fx। हमें लिमिट की वैल्यू पूछ रखी है, fx की वैल्यू होगी क्या जब आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है हमारा फंक्शन की लिमिट तो पक्का एग्जिस्ट करती है। अब हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारा fx की वैल्यू किस पे टेंड करेगी, f ऑफ a पे करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा fa होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस एन स्क्वेयर समेशन ऑफ n। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस एन स्क्वेयर, समेशन n का फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। इसको लिखेंगे हम n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2। अब ये नीचे 2 है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस एन स्क्वेयर एज इट इज, और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय n इंटू एन प्लस n इंटू n प्लस 1। अब ये आपको दिख रहा होगा 1 मीन्स 1 स्क्वेयर होता है एंड माइनस क्या है n स्क्वेयर, तो 1 स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। अगेन फॉर्मूला लगेगा आपका a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, और a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज 2 एज इट इज, ये हो जाएगा a माइनस बी मीन्स 1 माइनस एन इंटू 1 प्लस एन a प्लस बी डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस 1 एज इट इज। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल। अब आप लिमिट पुट करके देखेंगे, जब यहां पुट करते हैं तो ऊपर इंफिनिटी बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनेगा। हम क्या करते हैं इसमें, लिमिट एज इट इज रखते हैं एक बार। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी इंटू 2 एज इट इज। हम n को 1 के नीचे अलग से करते हैं और n के नीचे अलग से करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, 1 माइनस एन डिवाइड बाय n कर रहे हैं, इसको इकट्ठा किया। अब 1 के नीचे n अलग करते हैं, n के नीचे n को अलग करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 1 बाय एन माइनस एन बाय एन, एन से एन आपका कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करके देखते हैं, 2 एज इट इज होगा, ये बनेगा 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 एज इट इज, और 1 बाय इंफिनिटी की वैल्यू हम लिखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 की वैल्यू होती है आपकी -1, और 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 9x स्क्वायर। 4 माइनस 9x स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको इस आइडेंटिटी को देख के ये नजर आ रहा होगा, ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनता होगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। इसमें x अकेला होता है, तो यहां पे क्या करते हैं हम 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, हमने 9 को कॉमन लिया, स्क्वायर रूट, ये बनेगा हमने 9 को कॉमन लिया तो ये होगा 9 इंटू 4 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यहां पे डी एक्स नहीं था आपका।
अब 9 जब कॉमन लिया, इसके पास 9 नहीं था तो हमने क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 बाहर आया। अब 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू होता है हमारा 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब स्क्वायर रूट सिर्फ इस पे रह जाएगा, dx एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर और 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर, इसे लिख देंगे हम 2/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कुछ इस टाइप से बन गया, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है हमारा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसको भी लिखते हैं इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, और x की जगह तो आपका x ही है, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3 प्लस c। जब आप 2/3 को सोल्व करोगे ये क्या हो जाएगा 3/2 बन जाएगा, तो 3x के पास चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3 साइन इनवर्स 3 ऊपर चला गया x के पास, ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2 प्लस c। चेक करते हैं ऑप्शन, 1/3 साइन इनवर्स 3x डिवाइड बाई 2 प्लस c, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस। हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, दोनों का ऑर्डर भी क्या है इक्वल, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इक्वल होंगे मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर क्या हो इक्वल हो और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग कैसे, जैसे ये a11 की वैल्यू है, यहाँ पे a11 की वैल्यू ये होगी, तो a11 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा a12 है, ये जो हमारा a12 है वो a12 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट ये होगा हमारा a21 और ये होगा हमारा a21 a21 के इक्वल होना चाहिए, और a22 एलिमेंट के क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, जब हमारा a11 के इक्वल रखा हमने, तो 2x की वैल्यू कितनी आई हमारी 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, यहां से कितनी वैल्यू आई 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 3, तो 3 ऑप्शन नंबर किस पे है 3 पे है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये आइडेंटिटी देख के आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3x, और आपको पता होगा जो साइन x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड होता है हमारा 2 पाई। आपने ग्राफ भी चेक किया होगा साइन x का, वो 0 to 2 पाई ऐसे चलता है, ये 0 पॉइंट होगा, ये पॉइंट पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, और 2 पाई के बाद ग्राफ क्या कर जाता है रिपीट कर जाता है, इसलिए हम साइन x का जो पीरियड लेके चलते हैं वो लेते हैं हम 2 पाई। मीन्स जो x की वैल्यू होती है वहां पे किसके इक्वल होती है 2 पाई, और इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो 3x है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2 पाई के इक्वल। तो यहां से हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते, क्या आएगा 2 पाई डिवाइड बाई 3, तो ये चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू, तो ये तो आइडेंटिटी है सिंपल आइडेंटिटी, ये आपको पता भी होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू पूछ रखी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देते हैं तो हमें वैल्यू आएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हमें ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 2 and -3 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है उस लाइन की इक्वेशन जो क्या बनाती है x एक्सिस के साथ 2 का इंटरसेप्ट बनाती है, एंड y एक्सिस के साथ किसका इंटरसेप्ट बनाती है 3 का बनाती है। x एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट बनाती है 2 का। आपको इक्वेशन पता होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म की होती है x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देते हैं हम ए की। जो एक्स इंटरसेप्ट होता है इसको हम ए मानते हैं, वाई इंटरसेप्ट को मानते हैं हम बी। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब क्या करते हैं, इसमें एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम बनेगा 6। 2 और 3 का एलसीएम बना 6। तो यहाँ पे कितना आएगा इसकी टेबल में, 3 पे आता है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू रहेगा 1। अब 6 को क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऑप्शन चेक करते हैं, इज इक्वल टू तो 0 दे रखा है। हम क्या करते हैं, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये होगा 3x माइनस 2y, इसको लेफ्ट साइड में लेके आए -6 इज इक्वल टू 0। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं हमारा 3x माइनस 2y माइनस 6, 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।